मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को इन्हीं षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के ठीक 6 दिन बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है और षष्ठी देवी की पूजा करने से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराण में षष्ठी देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिसकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। छठ पर्व का तीसरा दिन सबसे खास होता है, क्योंकि इस दिन महिलाएं 36 घंटों का निर्जला व्रत शुरू करती हैं। शाम के समय संध्या अर्घ, जिसमें डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, तो वहीं अगले दिन उगते सूर्य की पूजा की जाती है, जिसे उषा अर्घ कहते हैं। छठ पर्व मुख्य रूप से झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में मनाया जाता है। इस पर्व को डाला छठ, सूर्य षष्ठी और छठ पूजा आदि नामों से भी जाना जाता है। इस त्योहार में मुख्य रूप से भगवान भास्कर यानी सूर्य देवता और छठी माता की पूजा की जाती है। छठ व्रत पूर्ण करने से पहले छठ की कथा का पढ़ना या सुनना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। तो आइए सुनते हैं छठ व्रत की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार एक बार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम था मालिनी। राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी संतान सुख से वंचित थे। इसी बात से राजा और रानी अक्सर चिंतित और दुखी रहा करते थे। एक बार उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। महर्षि ने यज्ञ संपन्न करने के बाद मालिनी को खीर खाने को दी। खीर का सेवन करने के बाद मालिनी दैवयोग से गर्भवती हो गई और ठीक 9 महीने बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन दुर्भाग्यवश उसका पुत्र मृत पैदा हुआ। जो देखकर राजा और रानी बहुत दुखी हो गए और घोर निराशा के कारण दुखी राजा ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा आत्महत्या करने लगे, तभी उनके सामने भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि राजन, मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र सुख प्रदान करती हूँ। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करता है, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। राजन, यदि तुम मेरे विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान दूंगी। तब देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने आत्महत्या का विचार छोड़कर कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की पूजा की और इस पूजा के फलस्वरूप रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और